अब्दुल सबूर व्लॉग्स में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। तो जी आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़रा सियासी गहमा गहमी है। पॉलिटिशियन जो हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार की हुई है, केसेस कर रहे हैं एक दूसरे पर, किसी की कहीं पर हुकूमत है, किसी की कहीं पर हुकूमत है। तो जो आज के पॉलिटिशियंस हैं वो मोस्ट फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको जितने भी ममालिक है वो पहले हमारे हीरो थे, अब हमारे फिर पॉलिटिक्स में आ गए, फिर 22 साल वो अपोजिशन में रहे हैं और 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इमरान खान न्याजी साहब की बात। न्याजी साहब की। तो जी आज हम उनकी एक बड़ी मज़ेदार सी एक जलसे की वो वीडियो लेके आए हैं जिसमें उन्होंने स्पीच की है, बड़ी उन्होंने एनर्जेटिक स्पीच की है। और वो जलसा था जी 13 अगस्त की रात का जलसा था और पहली मर्तबा मतलब 14 अगस्त की रात को जलसा हुआ है, वो भी इमरान खान साहब का 2022 की 2022 बिल्कुल जी। तो जी शुरू करते हैं जी, शुरू करें जी। और थोड़ी सी एनर्जी चलते आ जाएगी सुनकर। बोलते तो वैसे सब सही हैं। कौन है आप? इमरान खान है आप। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं। जिस तादाद में आप आज हॉकी स्टेडियम में आए, जश्न आजादी बनाने के लिए, मैं खास तौर पे अपनी बहनों को खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलवाई। ये कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। ये कह रहा है, अब ये सुनते रहिए जरा, मैं चाह रहा हूं गौर से देखें। 2012 में मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं। सलमान शबाज शरीफ का वो बेटा जो किकबैक स्पेशलिस्ट है, वो आके कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज। अब मरियम बीबी को सुने कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालिदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए। अब ये सुन लिया आपने कि किधर से प्रॉपर्टीज निकाल ली। मेरी तो लंदन छोड़े, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब देखें, सुने 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 नौजवानों सुनो, एक हदीस है कि शैतान इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। सुन ले, शैतान इंसान के गुनाह दुनिया में इसलिए नशर कर देता है क्योंकि अल्लाह हक है। अब जरा आगे चलो, पैनमा का नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया, पैनमा में बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है और जिन्होंने छुपाए होते हैं अपने असासे, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब ये सामने आ जाते हैं तो नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, ये जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीदा जो है। शुक्रिया शुक्रिया अल्लाह तेरे। ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों को सस्ता तेल मिले,
जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे, जरूरत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग। अगली 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। मुझे ये बताएं, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल। अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बरतानिया में, हजारों लोग मरवाए उसने। क्या बरतानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक करें? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। तो हमारे मुल्क में आप फैसला करके जिसको मर्जी 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया, और यहां चूहे बैठे हुए थे, किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम सुन कर रहो। एक तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए, बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले, हमारे मुल्क में जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में, पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। कि इन्होंने पाकिस्तान की फौज के मुतालिक क्या कहा, देखें जरा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने यह जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बताते हो, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नल लोग अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा हो जाता। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इंट्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। ये सुन लिया, ये आज हमें गद्दार कह रहे हैं, ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज के मतलब क्या कहा। ये देखिए, जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करता, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और आज वाहिद कप्तान था मैं जो हिंदुस्तान में गया और हिंदुस्तान के एम्पायरों के बावजूद हिंदुस्तान को फेंटा लगा के आया। तो इस बारी इन्होंने इंतजामिया को साथ मिलाया, अंपायरों को साथ मिलाया, पुलिस का इस्तेमाल किया। बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त, कमाल की स्पीच थी। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए रिएक्शन जो है करने पे, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थे तो इसलिए नहीं रिएक्शन कर पाए, नहीं ये जो है स्पीच आपके सामने लेके आ पाए। आप लोगों ने सुनी तो होगी, फिलहाल कमाल बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। उस्मान भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस स्पीच के बारे में? बहुत मजेदार है।
अभी तो बहुत लंबी स्पीच थी, ये तो हमने हाँ। अभी थोड़ी सी जरा काट के आपके सामने लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लेके आए हैं आपके सामने। बाकी बहरहाल बहुत मज़ा आया इमरान खान साहब, और बहुत दुनिया जमा थी। और इमरान खान एक ऐसा इंसान है कि इसकी स्पीच से एक जोश पैदा होता है, इंस्पिरेशन पैदा होती है, इंस्पिरेशन बिल्कुल ऐसी है ना, ये अट्रैक्ट करता है लोगों को, बिल्कुल इसकी बातें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। और ऐसा लीडर होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, हर कौम में होना चाहिए, हर कौम में मुल्क होना चाहिए। मगर अब जारी बात लेकिन है, सिर्फ एक इमरान खान की हद तक बस। हाँ बिल्कुल। इनकी जो पार्टी है वो मुझे नहीं अच्छी लगती, बस, उनके बस, लोग नहीं अच्छे लगते मुझे, लेकिन बस। इमरान खान एज ए लीडर वो बहुत कमाल है, एक पार्टी बस हर बंदा एक कमाल। जैसा नहीं होता, तो अब क्या कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना सिर्फ पॉलिटिशियंस जो है ना सिर्फ पॉलिटिक्स ही की जाती है पाकिस्तान में, बाकी और तो कोई कुछ करता नहीं है। लिहाजा जी इमरान खान साहब, बहुत मज़ा आया आपकी स्पीच सुनने का, बहुत मज़ा आया है, और आपकी स्पीच सुन के ना एक जोश पैदा हो जाता है। बहरहाल हमें दें इजाज़त, और जो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जी अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।